Good morning, students. Today we are read our fifth lesson in first book रेनबो। आज हम रेनबो वाली जो अपनी पुस्तक है उसका पांचवा लेसन पढ़ेंगे। इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड, जिसके अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर है हाउ योगा हील्स। हाउ योगा हील्स टिमोथी बेजिन के द्वारा रचित है। टिमोथी बेजिन एक कार्यकारी निर्देशक हैं, एक प्रमाणिक संस्था के संस्थापक थे और जाने माने योग शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके अलावा डिजाइनर और लेखक भी थे। इस चैप्टर के अंतर्गत उन्होंने जो है योग की विभिन्न शारीरिक मुद्राएं, इसके अलावा जो आसन है और ध्यान है, इनके बारे में बताया है कि किस प्रकार योग जो है हमारे शरीर के ऊपर काफ़ी अधिक लाभ डालती है। योग स्वस्थ जीवन के प्रभावी व बहुउद्देशीय माध्यम के रूप में तनाव दूर करने तथा अनेक स्वास्थ्य समस्याओं के निदान करने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें जो है इन्होंने योगा के विभिन्न बेनिफिट बताए हैं कि किस प्रकार योग के माध्यम से हम कई प्रकार के बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए लेसन में पेज नंबर 28 फिफ्थ लेसन है। इट हैज बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज गुड फॉर यू। बिल्कुल साफ बात है, यह एक सामान्य सामान्य ज्ञान की बात हो गई है कि योग आपके लिए अच्छा है। करंटली योगा इज बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर। आजकल योग का प्रयोग कैंसर के रूप में जो है ना थेरेपी करने के लिए। थेरेपी का मतलब होता है किसी शारीरिक समस्या या बीमारी का इलाज। क्लियर है, थेरेपी। इसके अलावा इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन, जिसको हम कह सकते हैं कि निसंतान की बीमारी। लंग फेफड़ा डिजीज बीमारी। इसके अलावा नेक्स्ट है मल्टीपल और वर्ड आया है स्क्लेरोसिस, जिसका मतलब होता है कि जो है सांस से संबंधित बीमारी होती है जिसमें रोगी का स्पर्श और गति एवं बोलचाल का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। समझ गए? इसका मतलब क्या हो गया? देखिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसमें स्नायु संस्थान की यह बीमारी है जिसमें रोगी का स्पर्श और गति एवं बोलचाल का जो है नियंत्रण समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है पार्किंसंस डिजीज, जिसमें अंग कमजोर हो जाते हैं, शरीर के जो अंग होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। और नेक्स्ट है इंसिमोनिया अनिद्रा की बीमारी है। ठीक है, किसकी बीमारी है? अनिद्रा की। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप एंड जॉइंट पेन। जॉइंट पेन का मतलब हो गया जोड़ों का दर्द। तो मतलब क्या हो गया कि एक सामान्य सी बात है कि योग आपके लिए अच्छा है। आजकल योग का प्रयोग कैंसर, संतानहीनता और फेफड़ा के रोग, शरीर व्यापी स्नायु दुर्बलता और पार्किंसंस की बीमारी, अनिद्रा, नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप और जोड़ों के दर्द के इलाज के लिए किया जाने लगा है। येट देयर इज वेरी लिटिल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज। मतलब क्या हुआ कि फिर भी योग और चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी इस बात को बहुत कम सोचा है, बहुत कम या सही चेतना और समझ है कि योग कैसे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, किस प्रकार योग जो है स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। मूल बात क्या है? द की इज
टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, फिर भी देखो मतलब जो है सबसे बड़ी इसमें बात क्या है, जैसे कि किस प्रकार, मूल बात क्या है, तनाव योग और बीमारी के बीच पारस्परिक संबंध समझने की है। मूल बात है तनाव योग और बीमारी के बीच जो पारस्परिक संबंध है उसको समझने की बात है। तो योगा जो है कई बीमारियों का निदान करती है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा है किस प्रकार योगा जो है मतलब किस प्रकार योगा जो है स्ट्रेस को या बीमारियों को दूर करती है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। मेडिकल रिसर्च estimates that as much as 90% of illness and disease is stress related। चिकित्सा विज्ञान का अनुमान है कि 90% जो बीमारियां हैं वो तनाव से जुड़ी हुई है। स्ट्रेस का मतलब तनाव से जुड़ी हुई है। ए फ्यू ऑफ द मैनी डिजीज एंड कंडीशन दैट हैव बीन लिंक्ड टू एन ओवर एक्टिव स्ट्रेस रेस्पॉन्स इंक्लूडिंग, यानी क्या कह रहा है कि बहुत सी बीमारियां और परेशानियां जो अत्यधिक तनाव के कारण होती है, बहुत सी बीमारियां जो है वो अत्यधिक तनाव के कारण होती है। तो इनमें देखो आप कौन कौन सी बीमारियां हैं। सबसे पहला है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये हृदय और रक्त संसार से संबंधित बीमारी होती है। इसके अलावा डिप्रेशन का मतलब हम कह सकते हैं निराशा से या अवसाद से। नेक्स्ट है एनेक्जाइटी जिसको हम चिंता भय कह सकते हैं, तनाव कह सकते हैं, चिंता या भय। सम टाइप्स ऑफ डिजीज मिलिटस ईटीसी नहीं सॉरी सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज है ये डायबिटीज मिलिटस का मतलब होता है मधुमेह की बीमारी, जिसको हम शुगर बोलते हैं, मधुमेह की बीमारी। तो क्या कह रहा है राइटर कह रहा है कि 90% जो बीमारियां हैं वो तनाव से जुड़ी हुई है। बहुत सी बीमारियां और परेशानियां में से कुछ अत्यधिक तनाव के कारण होती है। हृदय और रक्तचाप से संचार के अलावा अवसाद, चिंता या जो मधुमेह की बीमारी भी इसमें शामिल है, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं, तो वो भी इसमें क्या है शामिल है। तो ज्यादातर बीमारियां जो है वो तनाव से रिलेटेड है, ऐसा जो है विशेषज्ञों का मानना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पैरा में व्हाट वी फील एज स्ट्रेस इज प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। मतलब क्या हुआ, जिसे हम तनाव कहते हैं या जिसे हम तनाव जैसा महसूस करते हैं, वह हमारे संवेदनशील स्नायु तंत्र की उपज है अथवा शरीर की लड़ो या भाग जाओ की प्रतिक्रिया है। शरीर की फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो और भाग जाओ की प्रतिक्रिया है। एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंस सर्जेस इन हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग, स्लो ब्रीथिंग एंड मेटाबॉलिज्म कंबाइंड विथ ए टेंसिंग ऑफ मसल। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारी हार्ट बीट में तुरंत ही उत्पन्न होने वाला एक जो उठाव होता है, कहने का मतलब हृदय की गति तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर ऊंचा हो जाता है। इसके अलावा हमारे स्वेटिंग यानी पसीना आने लगता है। ठीक है, क्या आने लगता है, पसीना। इसमें वर्ड आया है देखो आप SWEATING, जिसको हम बोलेंगे स्वेटिंग यानी पसीना आने लग जाता है। और स्वेलो ब्रेथिंग, इसको हम कहेंगे कि पसीना आने के पश्चात जो सांस प्रक्रिया है वो भी किस प्रकार हो जाती है। तो सांस प्रक्रिया में भी
सांस जो है, सांस की गति गहरी हो जाती है। एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जिसको हम कहेंगे ऊर्जा निर्माण तीव्र हो जाता है। कंबाइंड विथ ए टेस्टिंग ऑफ मसल, और मांसपेशियों की जो है मांसपेशियां खींच जाती है। इंटरनली द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स शट डाउन डाइजेशन एंड इसके अलावा इलिमेशन, इलिमेशन का मतलब जो है मल निष्कासन की प्रक्रिया, जिसको हम उत्सर्जन की क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। एंड रेड्यूस ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन। तो क्या कहने का मतलब है, शरीर के अंदर लड़ो या भाग जाओ की प्रतिक्रिया, पाचन क्रिया और जो मल निकासन की क्रिया है, यानी जो उत्सर्जन की क्रिया है वो बंद हो जाती है। और फॉर शॉर्ट टाइम दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज ए गुड थिंग। द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स प्रिपेयर अस टू रेस्पॉन्ड टू एनी environmental threat by fighting against it or flipping from it। तो क्या कहता है, थोड़े समय के लिए ये तनाव प्रक्रिया, जो थोड़े समय के लिए ये तनाव की प्रतिक्रिया एक अच्छी चीज है। लड़ो या भाग जाओ हमें किसी प्रकार के वातावरणीय खतरे के निष्पादन के लिए तैयार करता है, जिसका हम मुकाबला करें या उससे दूर भाग जाएं। बट लॉन्ग टर्म, लेकिन लंबे समय तक, बट लॉन्ग टर्म कंटिन्यूज एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज हार्मफुल। यानी लंबे समय तक जो आपकी स्ट्रेस की ये प्रक्रिया रहती है तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, यानी नुकसानदायक है। लेकिन लंबे समय तक ये तनाव निरंतर बने रहना हमारे लिए हार्मफुल है, यानी कि हानिकारक है। प्लेसिंग एक्सेस wear and tear on the body's system and severely limiting the body's natural maintenance and healing abilities। मतलब क्या होता है इससे कि क्योंकि शरीर के अंतर्गत अत्यधिक टूट फूट पैदा करता है, यह शरीर की स्वाभाविक रखरखाव व स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाली क्षमता को रोक देता है, यानी शरीर की जो गतिविधियां हैं उसको रोक देता है। तो ज़्यादा लंबे समय तक इसका रहना भी उचित नहीं है। नेक्स्ट पैरे में देखिए, अगला है काउनेंट बैलेंस, अगला पैरा देखिए, इसमें एबिलिटीज जो है कर देता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि chronic stress can lead to continually high levels of cortisol। cortisol का मतलब होता है अत्यधिक तनाव से पैदा होने वाला हार्मोन। इसमें वर्ड है CORTISOL, कोर्टिसोल, अत्यधिक तनाव से पैदा होने वाला हार्मोन। और इसमें है CHRONIC, क्रोनिक, यानी लंबे समय तक बने रहना। तो क्या कह रहा है कि लंबे समय तक बने रहने वाला तनाव कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ा देता है। ठीक है, यह जो इसकी मात्रा बढ़ा देता है। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल्स हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्थी बॉडी इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। जब तक यह हार्मोन सामान्य स्तर पर रहता है तो शरीर में ये सक्रिय रहता है, स्वस्थ रखता है, ऊर्जा निर्माण और जो ब्लड प्रेशर है उसके स्तर को बनाए रखता है। बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोर्टिसोल कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम एंड क्यूजेज स्लीप डिस्टरबेंस। लेकिन क्या कह रहा है कि डीप डिस्टरबेंस, शारीरिक जो है गड़बड़ियां हो जाती है। तो राइटर कह रहा है कि लेकिन कोर्टिसोल की अधिक मात्रा हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है
उसको दबा देती है। निंद्रा जो है स्लीप डिस्टर्बेंस, जिसको हम कहेंगे नींद की बीमारी से संबंधित है, निंद्रा भंग करती है। एंड लॉस ऑफ एपिटी, एपिटी का मतलब भूख से है, लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट का मतलब भूख, तो ये हमारी भूख को खत्म कर देती है। हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल कैन आल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट, और अत्यधिक कोर्टिसोल की जो मात्रा होती है वो आपकी हार्ट रेट को भी बढ़ा देती है, हृदय गति को भी बढ़ा देती है। ब्लड प्रेशर एंड योर ब्लड प्रेशर एंड योर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रिग्लिसराइड लेवल्स रिस्क फैक्टर फॉर बोथ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। कहने का मतलब है कि उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड स्तर को ऊंचा उठा सकती है, जो आपके जो है आपके अपन कह सकते हैं कि जो हृदय की गति है उसको रोक देती है, जिसको हम कहेंगे हृदयघात। और मस्तिष्क में जो रक्त संचार की प्रणाली है उसके लिए जोखिम तत्व है, मस्तिष्क में रक्त संचार के लिए जोखिम तत्व है। द बायो प्रोडक्ट ऑफ कोर्टिसोल एक्ट एज सेडेक्टिव्स विच कैन लीड टू चेंज इन मूड स्पेशली टू फीलिंग ऑफ डिप्रेशन। कोर्टिसोल से उत्पन्न तत्व है निद्रा ले जाने वाले तत्वों के रूप में काम करते हैं, जिससे हमारी मानसिक स्थिति में स्थिरता और अवसाद पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार जो है राइटर यहाँ पर हमें बता रहा है कि किस प्रकार हम योगा के द्वारा इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पैरा देखिए। फॉर्चुनेटली द बॉडी हैज नेचुरल counterbalance to fight or flight response called the parasympathetic nervous system और रिलैक्सेंस रेस्पॉन्स। मतलब क्या हुआ, सौभाग्य से जो है क्या कर रहा है ये राइटर कर रहा है कि स्थिर होने पर पैरासिटिक स्नायु तंत्र हमारे हृदय गति सांस को कम कर देता है, पाचन प्रणाली या जो मल निष्कासन की जो क्रिया है उसे उत्तेजित कर देता है। द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्टिवेटेड व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेस और हैज पास्ट और इंडीड, बट इट कैन आल्सो considerably activated by deepening of the breath and by relaxing the skeletal muscles। तो ये जो सारी समस्या है कि क्योंकि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने और समय और शक्ति मिलती है। स्पष्ट है कि जो आपकी स्थिरता है समय अवधि और गहराई को बढ़ाकर अपने जो शरीर की बीमारी है उससे मुक्त होने का अवसर प्रदान करती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार योगा जो है हमें बेनिफिट देती है, हमारी बॉडी को बेनिफिट देती है, किस प्रकार जो है हमें बीमारियों से मुक्त कराती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, बाय।